हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सल लॉज। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ सेल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ सेल के बारे में इन डेप्थ समझेंगे और इस वीडियो में हम ये एक फार्मूला भी डिराइव करेंगे और इस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे ताकि ये फार्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो पहले हम ये समझेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को रिलेट करते हैं। जैसे कोई सिस्टम है, उसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगा और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगा, उसको रिलेट करते हैं। तो ये क्या करता है, इट रिलेट द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डील्स विद द सिस्टम हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मीन्स एक सिस्टम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। अब इसमें इतने सारे पार्टिकल हैं तो सबके बारे में स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि इस एक एक मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी ना देखकर इसका एक एवरेज बिहेवियर निकाल लेंगे। जैसे एनर्जी निकालना है तो हम एनर्जी निकालेंगे एवरेज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग किए हुए हैं। जैसे एक प्रेशर है, इसका हम एवरेज बिहेवियर निकाल लेंगे और हम मान कर चलेंगे कि इसमें जितने पार्टिकल्स हैं सबका मीन्स प्रेशर ये है, एनर्जी ये है। ठीक है, तो ये करता क्या है, एंड ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, एनर्जी, डेंसिटी etc आर कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज विदाउट एनी रिफरेंस टू द डिटेल ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। मीन्स जो एक एक मॉलिक्यूल का मोशन हो रहा है उसके बारे में हम नहीं देखेंगे कि वो कैसे मोशन हो रहा है उसका। मीन्स हम एक एवरेज बिहेवियर निकाल लेंगे, मान कर चलेंगे कि हर पार्टिकल का वही बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल हो सकता है इस पार्टिकल का एनर्जी थोड़ा डिफरेंट करें, इस पार्टिकल का एनर्जी थोड़ा डिफरेंट करें, बट जो एवरेज इसका आया हुआ होगा हम लोग मान कर चलेंगे कि इस पार्टिकल का एनर्जी ये एवरेज के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ सेल क्या है। कंसेप्ट ऑफ सेल काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम एक फिगर वाइज समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम। हम एक सिस्टम कंसीडर कर चलेंगे विच इज डिवाइडेड इंटू m कंपार्टमेंट। ये सिस्टम कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड है, m। मीन्स डॉट 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 ऐसे ही आगे तक है। ये कंपार्टमेंट हम मान कर चल रहे हैं कि m कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है। ये हमारा है फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये मान कर चलते हैं कि ये mth कंपार्टमेंट है और ये m-1th कंपार्टमेंट है। ठीक है, अब ये जितने कंपार्टमेंट हैं सब अनइक्वल साइज के हैं और इस पूरे सिस्टम में हमें n पार्टिकल्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो मीन्स हम इसमें पार्टिकल रखेंगे तो एक स्टेट आएगा m1, n1, n2 डॉट 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 nm। n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेकेंड कंपार्टमेंट, n3 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन थर्ड कंपार्टमेंट। उसी तरह nm नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन mth कंपार्टमेंट। अब ये सब अनइक्वल साइज का है तो हर एक का प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा। मीन्स इसमें जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम हो सकता है इसका, सबसे कम प्रोबेबिलिटी इसका होगा क्योंकि सबसे छोटा यही है।
तो यहाँ पे जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या कि इसको सेल में डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो एक एक कंपार्टमेंट है इसको एक एक सेल में हम डिवाइड करेंगे। हर एक कंपार्टमेंट को सेल्स में डिवाइड कर देंगे। उसी तरह mth को भी ऐसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ये जो हर एक सेल है ये सब इक्वल साइज का है, और ये जो कंपार्टमेंट के अंदर एक सब हम डिवीजन कर रहे हैं यही क्या है, सेल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल। तो सेल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कंसेप्ट ऑफ सेल। कंसेप्ट ऑफ सेल, each compartment is divided into a large number of sub compartment of equal size are called cells। मीन्स सेल होता क्या है, ईच कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू ए सब कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज। मीन्स इसका हर एक सेल का साइज क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम लोग सेल्स बोलेंगे। अब हमारे पास ये जो पार्टिकल है इसको हम एक एक सेल में रखते जाएंगे और फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, मीन्स सेल का स्टडी हम लोग क्यों करते हैं। एडवांटेज, इट रिमूव द डिफिकल्टी of distribution of particles in unequal compartment। मीन्स ये हर एक कंपार्टमेंट क्या है, अनइक्वल साइज का है। तो हमें मीन्स हर कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स रखने हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको सेल्स में डिवाइड कर लेंगे सेम साइज़ का, और सेम साइज़ है तो वो हर एक सेल में जाने का प्रोबेबिलिटी होगा सेम। अब प्रोबेबिलिटी सेम है तो हमारे ये जो डिफ़िकल्टी हो रहा था पार्टिकल्स को रखने का वो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। कैसे, ईच सेल have equal probability हर एक सेल का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सेम होगा क्योंकि सबका साइज सेम है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ सेल्स इज वेरी लार्ज as volume of compartment is very large, as volume of compartment is very large as compared to volume of cell। अब ये जो सेल है इसका वैल्यूम बहुत ही छोटा होगा इस पूरे कंपार्टमेंट के कंपैरिजन में। मीन्स ये जो वैल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट है इज़ वेरी लार्ज, मीन्स ये जो कंपार्टमेंट है इसका वैल्यूम बहुत ज़्यादा है और इस सेल का छोटा छोटा है, तो ये जो सेल्स है नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही लिखे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इज़ वेरी लार्ज एज
वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, अब हमारे पास जो n पार्टिकल्स है उसको हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किसी भी एक स्टेट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है। अब हेडिंग हम लोग डालेंगे डेरिवेशन। क्या? डेरिवेशन। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ सेल्स को हम मानकर चलते हैं कि C1 है, टोटल नंबर ऑफ सेल। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल C2 है, इसमें C3, इसमें C4, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, इसमें CM। CM क्या है? नंबर ऑफ सेल्स इन mth कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, लेट C1 बी नंबर ऑफ सेल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट। फर्स्ट कंपार्टमेंट। इसी तरह C2 बी नंबर ऑफ सेल्स इन सेकेंड कंपार्टमेंट, डॉट डॉट डॉट, CM बी नंबर ऑफ सेल्स इन mth कंपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ सेल्स हम लोग मानकर चलते हैं कि N1, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग मानकर चलते हैं कि N1 है, इसमें N2, और इस सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल N3 है। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? M। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एंड N1 बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट। N2 बी नंबर ऑफ सेल्स इन सेकेंड कंपार्टमेंट। इसी तरह डॉट 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 NM बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन mth कंपार्टमेंट। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? NM। इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है? CM। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नाउ टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो कितना होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CM। ये पूरा सेल जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना है तो इसको सबको ऐड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 NM इज इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है। अब ये हमारे पास जो कंपार्टमेंट है, ये सेल्स थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि क्लियर दिखे, वैसे तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, हमें पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पूरे में, तो पहले हम करेंगे क्या? हमारे पास n पार्टिकल्स है टोटल, तो हम इसमें से N1 पार्टिकल्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अब इसको फर्स्ट कंपार्टमेंट में रखना है
तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, C1। तो ये N1 पार्टिकल हम किस में रखेंगे, C1 सेल्स में। अब हमें इसका माइक्रो स्टेट निकालना है, मीन्स थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं ये कैसे निकाला जाता है। हमें करना क्या, पहले N1 पार्टिकल्स को N में से सेलेक्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज in which N1 particles is selected from N particles। मीन्स हमारे पास N पार्टिकल्स है, उसमें से N1 सेलेक्ट करना है। तो ये कैसे हम लोग करते हैं, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल ब्रैकेट में N माइनस N1 फैक्टोरियल। हमें कम्बिनेशन बनाना है, मीन्स इसमें क्या है, मीन्स इसमें से N1 पार्टिकल सेलेक्ट करना है। तो मीन्स पहले कोई भी पार्टिकल सेलेक्ट करें मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम जो पूरा पार्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है। पहले सेकंड पार्टिकल को फिर फर्स्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो N1 पार्टिकल सेलेक्ट हो रहा है इसको C1 में रखना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग N1 particles in C1 compartment of C1 cells of first compartment। अब ये कैसे निकालेंगे, हमें N1 पार्टिकल्स को C1 में रखना है। तो हम ये कैसे लिखते थे, हमारे पास अगर ऐसे डॉट 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 mth कंपार्टमेंट है और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल N को इसमें रखना है, तो हम ये कैसे लिखते थे, M पे पावर कैपिटल N। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बॉक्स ऐसे बना हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं इसमें, C1। कंपार्टमेंट तो mth है, बट जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ सेल्स तो C1 है, और इसमें पार्टिकल कितना रखना है, N1। तो हम ये कैसे लिखेंगे, C1 पे पावर N1। मीन्स अगर कोई शुरू का वीडियो लेक्चर देखा हुआ है तो हमने बता रखा है कि अगर mth कंपार्टमेंट हो और हमें n पार्टिकल्स को इसमें रखना हो तो कैसे निकालेंगे, m पे पावर कैपिटल N। ठीक है। अच्छा, अब हमें थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है। मीन्स अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग N1 particles from N particles and placing in C1 cells of first compartment। मीन्स यहाँ पर हमने किया क्या है कि दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो हम पहले थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि हम N1 पार्टिकल्स को N में से सेलेक्ट करके C1 में रख रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो एंड लगने का मतलब कि हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर और रहता है तो हम लोग एडिशन का सिंबल यूज़ करते हैं, एंड रहता है तो मल्टीप्लिकेशन का।
तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एंड लगाए, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल इंटू C1 पे पावर n1। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अच्छा हम इसमें n1 पार्टिकल्स रख चुके हैं, तो हमारे पास अब n माइनस n1 पार्टिकल्स ही बचे हैं। तो इतने में से हम क्या करेंगे, n2 पार्टिकल्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको C2 सेल में रखेंगे। अब यही समझना है, अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ वेज इन विच, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर n2 लिख देंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच n2 पार्टिकल्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम कैपिटल N माइनस n1 पार्टिकल्स। मीन्स n1 तो हम इसे पुटअप कर चुके हैं, तो हमारे पास इतने ही टोटल पार्टिकल्स बचे, इतने में से n2 सेलेक्ट करना है, इसको C2 में रखना है। तो यहाँ भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग n2 पार्टिकल्स इन C1 सेल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 सेल्स ऑफ सेकेंड कंपार्टमेंट। तो मीन्स इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, C2, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रखने हैं, n2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 पे पावर n2। फिर यहाँ पे दोनों कंबाइन करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग n2 पार्टिकल्स फ्रॉम कैपिटल N माइनस n1 पार्टिकल्स एंड प्लेसिंग इन C2 सेल्स ऑफ सेकेंड कंपार्टमेंट। तो यहाँ भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ω2, तो कितना आएगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा यहाँ भी चेंज होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमारे पास n माइनस n1 है, इसका फैक्टोरियल अपॉन हमें रखना है n2, तो n2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। ठीक है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइनस जितने पार्टिकल हमें प्लेस करने हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम M3 का मीन्स C3 का निकाल लेंगे, C4 का डॉट 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 CM का निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं, यहाँ से इसको। अब हम लास्ट वाले कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, CM, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, NM। तो अब हम अच्छा मीन्स हम इसमें सब में पार्टिकल्स रख चुके हैं, मीन्स हमारे पास इसमें पार्टिकल्स बचे कितने होंगे, कैपिटल N माइनस N1 माइनस N2 डॉट 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 NM माइनस 1। मीन्स इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, NM माइनस 1। तो ये पार्टिकल्स भी माइनस हो चुके हैं कैपिटल N से। ठीक, तो इसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है, NM पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है, मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, n1 माइनस n2 माइनस डॉट 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 m माइनस 1 भी माइनस हो चुका है। तो ये हमारे पास बचे पार्टिकल्स, इसमें से nm क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। अच्छा इसको भी हमें प्लेस करना है कहाँ पे, CM में। मीन्स CM सेल्स में हमें क्या रखना है, NM पार्टिकल्स को। तो हम लोग इसका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब हमें रखना है NM पार्टिकल्स।
number of ways in which an m particles is selected from n minus n1 minus n2 dot 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 n m minus 1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां भी चेंज होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे होता है फैक्टोरियल अपॉन एन एम फैक्टोरियल। अच्छा, यहां पर कितना आएगा? यहां पे आएगा 0 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एन है, n1 माइनस हो गया, n2 माइनस हो गया, n3 डॉट डॉट डॉट, ये वाला भी अब माइनस होगा यहाँ पे। मीन्स n1 में से n1 माइनस कर दिए, n2 माइनस कर दिए, n3 माइनस कर दिए, डॉट 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 nm माइनस कर दिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? n यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस, तो n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 nm। और ये होता कितना है? कैपिटल N के इक्वल होता है। ठीक, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 0। नीचे का दिख रहा है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग एन एम पार्टिकल्स इन सीएम सेल्स ऑफ एमथ कंपार्टमेंट। मीन्स इसमें एन एम पार्टिकल्स को सीएम सेल्स में रखना है ऑफ एमथ कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी एम पे पावर एन एम। यहाँ भी चेंज होगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एन एम पार्टिकल्स फ्रॉम, ये पार्टिकल्स हम किस में सेलेक्ट कर रहे हैं? n माइनस n1 माइनस n2 डॉट 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 n m माइनस 1 पार्टिकल्स, एंड प्लेसिंग इन CM cells ऑफ mth कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा? इसको हम लोग ओमेगा m से दिखाएंगे। मीन्स ऊपर हमें ये रखना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे nm होगा और ये 0 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा CM पे पावर nm। ठीक है, अब हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है। n1 कामा n2 कामा n3 कामा डॉट 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 nm, ये कितना आएगा? मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट दिस, इस स्टेट का हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है। मीन्स ये सब फॉलो होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि जो पहला एक बना था उसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, और दूसरे को 2, इसको 3, और फिर सब इक्वेशन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम निकालेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट n1 कामा n2 कामा n3
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा था तो हटा दिए। थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट N1 N2 N3 डॉट 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 Nm। इस माइक्रो स्टेट का हमें थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक, तो कितना होगा, ω1 इंटू ω2 इंटू डॉट 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 ओमेगा। ठीक, तो अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ω1 कितना आया था, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल इंटू C1 पे पावर n1 था इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल, ω2 कितना आया था, n2 फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल इंटू C2 पे पावर n2। ठीक है, डॉट 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 n माइनस n1 माइनस n2 माइनस डॉट 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 n m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n m फैक्टोरियल, और ये तो ज़ीरो फैक्टोरियल है, ज़ीरो फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ दिख रहा है कि ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला इसके उधर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला इसके पीछे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर n फैक्टोरियल है, कैपिटल N फैक्टोरियल, और क्या बचेगा अपॉन n1 फैक्टोरियल, ये भी बच जाएगा n2 फैक्टोरियल डॉट 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 nm फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे इंटू, अच्छा ऊपर अभी ये सभी बचा है, C1 पे पावर n1, C2 पे पावर n2 डॉट 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 Cm पे पावर nm। ठीक है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ चुका है। इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मली कैपिटल N फैक्टोरियल, अच्छा ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और ये भी, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, जैसे समेशन का ये होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। आई को हम लोग 1 से लेके m तक वेरी करेंगे, 1 अपॉन n आई फैक्टोरियल इंटू सी आई पे पावर n आई, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, कब, जब कंपार्टमेंट अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो। ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे कर करके आगे तक। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब यही कंपार्टमेंट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, कुछ इस तरीके से। तो अब हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसके आगे हम लोग लिख लेंगे छोटा सा, दिस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी when n particles is distributed in a system of unequal compartment। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये लिख लेंगे, ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है जब कंपार्टमेंट अनइक्वल साइज में डिवाइड हो।
और जब इक्वल साइज में डिवाइड होगा तब क्या आएगा वो देखते हैं। नाउ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी of n particles when distributed in a system of equal compartment। अब कंपार्टमेंट हम इक्वल कर दे रहे हैं, तो इसमें हम मानकर चलते हैं कि n1 पार्टिकल्स है, इसमें n2, इसमें n3 डॉट डॉट डॉट, इसमें nm पार्टिकल्स है। ठीक, अच्छा ये जितने सब कंपार्टमेंट हैं इक्वल साइज के हैं, तो यहाँ पर हमें सेल्स में नहीं डिवाइड करना पड़ेगा एक एक कंपार्टमेंट को, क्योंकि वो पहले से इक्वल साइज का है। तो जो ये पूरा कंपार्टमेंट है, इस पूरे कंपार्टमेंट को ही एक सेल मानकर चलेंगे। तो अब नंबर ऑफ सेल्स कोई पूछे कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितना है, तो C1 कितना है, 1 है। जैसे ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 4, बट हम इसको डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 1, क्योंकि सब इक्वल साइज का है तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा जो हम लोग पीछे लिख रहे थे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी n1 कामा n2 कामा n3 डॉट 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 nm, ये कितना आया था, n फैक्टोरियल समेसन 1 से लेकर m तक 1 अपॉन ni फैक्टोरियल सी आई पे पावर ni। अच्छा ये जो सी आई है, तो C1 और C2 डॉट 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 CM सबका वैल्यू m है, 1 है। C1 का वैल्यू 1 है, C2 का वैल्यू 1 है, CM का वैल्यू 1 है। मीन्स 1 पे पावर कितना भी हम रख दें आएगा तो 1 ही, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जब इक्वल कंपार्टमेंट में n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, अच्छा ये तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट n1 कामा n2 कामा n3 डॉट 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 nm when these are distributed in a system of equal compartment। तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी, n1 कामा n2 कामा n3 डॉट 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 nm इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट टोटल नंबर ऑफ सेल के इक्वल होगा। अच्छा ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यही पूरा वैल्यू रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितना आया था, n फैक्टोरियल अपॉन
यहाँ मल्टीप्लिकेशन था 1 से लेकर m तक 1/ni फैक्टोरियल, बस इतना था। इसको अब हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितने बनेंगे, मीन्स नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने हैं m, और हमें n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ये होंगे। तो यहाँ पर हम लोग m पे पावर n से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन ये इंटू 1/n1 फैक्टोरियल। अब 1 से लेकर m तक वेरी करना है और पूरा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा, तो और n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट 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 m फैक्टोरियल इंटू 1/m पे पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि ये फार्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले इतना लिख लेंगे। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसी फार्मूले पर। क्वेश्चन है, इफ 6 particles is distributed in a system of 3 equal compartment, मीन्स हमारे पास एक सिस्टम है और ये 3 इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड है, और हमें इसमें 6 पार्टिकल्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें, कुछ इसमें। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी of macro state 2, 1, 3। 6 पार्टिकल्स हैं, इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, इसमें 1 और इसमें 3। तो हमें इस मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 2, 1, 3 का। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n1 फैक्टोरियल, तो n1 यहाँ पे 2 है, मीन्स 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, बस इंटू 1/m पे पावर n। तो m क्या है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, मीन्स m का वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 पे पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1/3 पे 6। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और ये इससे कैंसिल आउट। तो ये कितना आएगा, 5 2 × 10 और 6 यानी कि 60/3 पे पावर 6। इसको ऐसे छोड़ देंगे या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, इतना आएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ 8 particles is distributed in a system of 5 equal compartment, then find the probability of microstate 2, 3, 1, 2। ठीक है, ये हमारे पास एक मैक्रो स्टेट है, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो एक सिस्टम है ये 5 इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड है। इसमें कितने पार्टिकल्स है? 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। सॉल्यूशन 2, 3, 1, 1, क्या आएगा? तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ गुड डे।